हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल मेकिंग मेडिकोस में। आप सभी को फर्स्ट ईयर में आ गए हो। आपकी खुद की जो ड्रीम था उस ड्रीम को आप अचीव करने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। तो आज हम एक स्टेप है। आज हम बात करने वाले वही एक स्टेप के बारे में जिससे आप और भी आगे बढ़ सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। दिस इज़ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस, क्योंकि एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जाता ही है सबसे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। कंसिस्ट बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 टू T1 तक। ब्रेकियल प्लेक्सस है वो कहाँ से रन करता है, वो कहाँ से आता है? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 टू T1। तो प्लेक्सस किस चीज़ों से बनता है? तो सबसे पहले बनता है रूट्स, ट्रंक, डिवीज़न, कोड्स एंड ब्रांचेस। यानी कि हम बात करें तो रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कोड्स एंड ब्रांचेस। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो क्या बनाया है? RTDCB। RTDCB। आर मतलब रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कोड एंड ब्रांचेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये पाँच के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स। तो रूट्स किन चीज़ों से बनता है? C5 टू T1 विथ समटाइम वन सेगमेंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। जो C5 से लेकर T1 का जो हमारा वर्टिब्रा का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट से बनता है हमारा रूट्स। तो रूट्स क्या हो सकता? मेनली वो अपवर्ड्स भी हो सकता है कि डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। कि अगर वो प्रीफिक्स प्लेक्सस हुआ, ये आप देख सकते हो प्रीफिक्स प्लेक्सस, तो उसमें क्या होगा? C4 अटैच होगा। अगर प्लेक्सस पोस्ट फिक्स रहा, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, अगर पोस्ट फिक्स प्लेक्सस, अगर प्लेक्सस बाद में हो रहा है पोस्ट फिक्स प्लेक्सस, मतलब कि C5 अटैच है और T1 और T2 अटैच है, तो होगा हमारा पोस्ट फिक्स प्लेक्सस। और बात करते हैं प्री फिक्स प्लेक्सस, तो उसमें C4 क्या होगी? लार्ज होगी, C5 प्रेजेंट होगा, T1 स्मॉल एंड T2 एब्सेंट होगा। पोस्ट फिक्स प्लेक्सस में क्या होगा? C4 एब्सेंट होगा, C5 रिड्यूस इन साइज, मतलब कि वो अपनी साइज को रिड्यूस कर लेगा। T1 लार्ज होगा और T2 प्रेजेंट होगा। T2 क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि वो पोस्ट फिक्स प्लेक्सस बना रहा है, इसलिए। फिर हम आगे बात करते हैं ट्रंक के बारे में। तो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस में टोटल 3 ट्रंक हो गए। C5 एंड C6 से बनता है हमारा अपर ट्रंक, C7 से बनता है मिडिल ट्रंक, C8 और T1 से बनता है लोअर ट्रंक। ये सिर्फ आपको कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है वो है। यदि मैं आपको अभी पूरी तरह अच्छे से समझाता हूँ, आपको डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है और उसमें क्या ड्रॉ करना है और किस तरह से, आपको मैं पूरा का पूरा डायग्राम में ही समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे एक क्या है? C5, C6, C7, C8, T1। ये पाँचों हमारे रूट है। और रूट से C5 और C6 जो रूट है वो दोनों रूट से क्या बनता है? हमारा अपर ट्रंक। ये हमने पिंक पेन से जो ड्रॉ किया वो हमारा बन रहा है अपर ट्रंक। फिर हमारा C7 से बन रहा है हमारा मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 से बना है हमारा लोअर ट्रंक। ये है हमारी रूट। फिर हम बात करते हैं अपर ट्रंक। अपर ट्रंक से क्या बनता है? अपर ट्रंक के 2 डिवीज़न होते हैं, वेंट्रल डिवीज़न। यहाँ पे देख रहे हो वी से मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में, इसलिए मैं आपको वी से समझाया हुआ। अपर ट्रंक में से क्या करते हैं? सभी जो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक है उसकी मेनली क्या 2 डिवीज़न होते हैं। एक होता है वेंट्रल डिवीज़न और एक होता है डोर्सल डिवीज़न। तो अपर ट्रंक के 2 डिवीज़न ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेंट्रल डिवीज़न और ये है हमारा डोर्सल डिवीज़न। इसी तरह मिडिल ट्रंक के भी 2 डिवीज़न होता है, ये हो रहा है हमारा वेंट्रल डिवीज़न और ये है हमारा डोर्सल डिवीज़न। एंड लोअर ट्रंक के भी 2 डिवीज़न होते हैं, एक होता है वेंट्रल डिवीज़न एंड डोर्सल डिवीज़न। तो हमारा जो अपर ट्रंक है उससे बनता है हमारा अपर ट्रंक है, उससे हमारा क्या बनता है? मेनली 2 डिवीज़न में डिवाइड होता है, एक वेंट्रल एक डोर्सल। मिडिल ट्रंक के भी 2 डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न एंड डोर्सल डिवीज़न। लोअर ट्रंक है उसमें से क्या बनता है? ये हमारा डोर्सल डिवीज़न एंड वेंट्रल डिवीज़न। फिर हमारा जो वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीज़न आ गया तो उसमें से सबसे पहले हमारा बनता है कोड। तो वेंट्रल डिवीज़न मतलब कि अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक, ये जो दोनों ट्रंक है उसके वेंट्रल डिवीज़न से हमारा बन रहा है हमारा लेटरल कोड। फिर हमारा लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक से हमारा बन रहा है मीडियल कोड। और तीनों जो डोर्सल डिवीज़न है, अपर ट्रंक के डोर्सल डिवीज़न, मिडिल ट्रंक के डोर्सल डिवीज़न, लोअर ट्रंक के भी डोर्सल डिवीज़न, मतलब कि 1, 2
और 3, ये तीनों के तीनों डोर्सल डिवीजन से हमारा बन रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड। मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि ये इधर लेटरल, पोस्टीरियर और मिडियल, ये दोनों तो लेटरल हो गया, ये मीडियल हो गया। तो ये पोस्टीरियर मतलब ये बीच में क्यों है? तो ये देखो, हम ये समझते हैं कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ की, मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखा रहा हूँ, और ये हमारा सरफेस, ठीक है, ये जो हमारी प्लेट होती है ना इस तरह, तो ये जो सरफेस है ये हमारी लेटरल सरफेस है, यानी कि रेडियल साइड वाली, ये है हमारी अल्ना साइड वाली। और उसके जो पीछे भाग आता है, मतलब कि ये जो भाग आता है हमारा फोरम वाला भाग, तो ये जो भाग है वो हमारी पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गई हमारी लेटरल सरफेस, और ये हो गई हमारी मीडियल सरफेस। तो मैंने आपको बता दिया। तो वो जो लेटरल सरफेस है, यहाँ पे जो कोड बनेगा तो वो बनेगा लेटरल कोड, पीछे जो कोड होगा वो होगा पोस्टीरियर कोड, और इस साइड जो होगा अल्ना की साइड वो होगा हमारा मीडियल कोड। और फिर लेटरल कोड्स की भी कितनी ब्रांचेस होती है? 3 ब्रांचेस होते हैं, एल, एम, एल। ऐसे भी पोस्टीरियर कोड की भी कितनी ब्रांचेस होती है? 5 ब्रांचेस। तो हम बात करते हैं, अब ट्रंक की बात कर ली, डिवीज़न की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। हमने कोड्स भी देख लिए, तो ब्रांच करते हैं। तो सबसे पहले रूट्स के हम ब्रांच देखते हैं। तो रूट्स में से सबसे मेन 3 ब्रांच आएगी। सबसे पहली आएगी C5 जो रूट है ना, उसमें से 2 ब्रांच आएगी, एक होगी डोर्सल स्केपुलर नर्व, दूसरी होगी ब्रांच 2 फ्रेनिक नर्व। और C5, C6 एंड C7 ये तीनों रूट में से एक सबसे बड़ी ब्रांच आएगी, वो होगी हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये हो गई हमारे रूट की ब्रांच, टोटल 3 ब्रांच। पहली होगी डोर्सल स्केपुलर नर्व जो सिर्फ और सिर्फ C5 में से आएगी। फिर एक होगी ब्रांच 2 फ्रेनिक नर्व, वो भी C5 में से आएगी। और C5, C6 एंड C7 ये तीनों में से जो ब्रांच आएगी वो होगी, बनेगी हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फिर हम बात करते हैं ट्रंक में से। तो ट्रंक में से कितनी ब्रांच आएगी? तो मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक में से कोई भी ब्रांच नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक में से 2 ब्रांच आएगी। सबसे पहली होगी सुप्रा स्केपुलर ब्रांच, हमने यहाँ पर देखा था डोर्सल स्केपुलर, वो कहाँ से आएगी? C5 में से। और अपर ट्रंक में से कौन सी आएगी? सुप्रा स्केपुलर ब्रांच। और दूसरी होगी नर्व टू सबक्लेवियन। और फिर हम बात करते हैं हमारे कोड में से। तो कोड में से कितनी ब्रांच आती है? तो लेटरल कोड में से हमारी टोटल 3 ब्रांच आती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो हम याद रखते हैं, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, आपको अच्छे तरह से याद हो जाए इसलिए LML। एल मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व, M मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, L मतलब लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर कोड में के। पोस्टीरियर कोड में से कौन सी ब्रांच आती है? टोटल 5 ब्रांचेस आती है। उसको याद रखने के लिए मैंने एक बनाया है जो आपको शॉर्ट में याद रखा है, वो है अल्नर। अल्नर मतलब ये कोई अल्नर नव की बात नहीं हो रही, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यू से आता है हमारा अपर सबस्केपुलर नर्व। फिर आता है एल से बनता है हमारा लोअर सबस्केपुलर नर्व। પછી एन से बनता है हमारा नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। ए से होता है हमारा एक्सिलरी नर्व एंड आर से बनता है हमारा रेडियल नर्व। हमने देख लिया टोटल। फिर हम बात करते हैं आगे मीडियल कोड की। तो मीडियल कोड में से क्या बनता है? तो मीडियल कोड में से बनता है हमारा, तो उसकी भी टोटल 5 ब्रांचेस होगी। M4U, इसको भी याद रखने के लिए मैंने बनाया है M4U, मतलब कि पहला जो M होगा उससे बनेगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, પછી दूसरी ब्रांच होगी वो बनेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, પછી तीसरी बनेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, एंड जो 5वीं हमारी जो ब्रांच होगी M से, वो बनेगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मतलब कि हमने पहला देखा था LML से क्या बना, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड मीडियल कोड में से क्या बनेगा? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और हमारा जो यू है आखिरी वाला यू से बनेगी हमारी अल्नर नर्व। तो ये बात कर ली हमने ब्रांचेस की। अब हम आपको मैं फिर से एक साथ में आपको रिवीजन कर देते हैं, क्यों? क्या कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने देखा C5, C6, C7, C8, T1। तो T1 C5, 6, 7 बनता है हमारा अपर ट्रंक, C7 से बनता है हमारा मिडिल ट्रंक, C8, T1 से बनता है हमारा लोअर ट्रंक। और अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, तो अपर ट्रंक की 2 डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न एंड डोर्सल डिवीज़न। मिडिल ट्रंक की भी 2 डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न, डोर्सल डिवीज़न। एंड लोअर ट्रंक की भी 2 डिवीज़न, वेंट्रल डिवीज़न एंड डोर्सल डिवीज़न। तो अपर ट्रंक की जो 2 डिवीज़न है वेंट्रल डोर्सल, और मिडिल ट्रंक की भी वेंट्रल और डोर्सल। ऐसे ही लोअर ट्रंक की भी वेंट्रल एंड डोर्सल। तो हमारा जो लेटरल कोड है, लेटरल कोड, वो हमारे अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक दोनों के वेंट्रल डिवीज़न से हमारा बन रहा है लेटरल कोड। लोअर ट्रंक की
वेंट्रल डिवीजन से बन रहा है हमारा मीडियल कॉर्ड, और तीनों ट्रंक है और तीनों ट्रंक के डोर्सल डिवीजन से बन रहा है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। और फिर हमने बात की ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस में सबसे पहले क्या आएगी, रूट में से 3 ब्रांचेस आएगी। सबसे पहले डोर्सल स्केपुलर नर्व, फिर ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, एंड C5, C6 और C7 में से आएगी हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फिर अपर ट्रंक में से हमने बात करी मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक में से कोई ब्रांचेस नहीं आ रही। फिर अपर ट्रंक में से 2 ब्रांचेस आएगी, कौन सी, सबसे पहले सुप्रास्केपुलर नर्व और दूसरी आएगी नर्व टू सबक्लेवियन। और फिर हम बात करते हैं लेटरल कॉर्ड में से 3 ब्रांच है, आपको यही याद रखना है, एल से क्या आएगा, लेटरल पेक्टोरल नर्व, एम से आएगा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड एल से आएगा लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए आपको मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है, अल्नर नर्व, अल्नर नर्व नहीं सॉरी अल्नर, आपको सिर्फ अल्नर याद रखना है। अल्नर मतलब यू से आएगा अपर सबस्केपुलर नर्व, एल से आएगा हमारा लोअर सबस्केपुलर नर्व, एन से आएगा नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, ए से आएगा हमारा एक्सिलरी नर्व, एंड आर से आएगा हमारा रेडियल नर्व। फिर हमने पोस्टीरियर मीडियल कॉर्ड की बात करते हैं, इसमें M4U याद रखना है। एम से आएगा हमारा मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड लास्ट में आएगा हमारा अल्नर नर्व। आपको फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। आपने आपको सिर्फ डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया वो आप यूनिवर्सिटी में ड्रॉ कर दोगे, और फिर मैंने जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप लिख लोगे, तो आपको इजीली 11 से 12 मार्क्स के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं हमारे रूट की, तो उसमें से हमने क्या बात की, C5 से T1 से हमारा वन सेगमेंट बनता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रंक में, तो टोटल 3 ट्रंक होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। एंड डिवीजन की, ईच ट्रंक 2 डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन एंड डोर्सल डिवीजन। एंड मेनली कितने कोर्स होते हैं हमारे, तो लेटरल कोड, मीडियल कोड एंड पोस्टीरियर कोड। फिर हम बात करते हैं लेटरल कोड। लेटरल कोड से किससे बनता है, इट इज़ फॉर्म बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड लोअर ट्रंक। तो उसकी रूट वैल्यू क्या है, C5, C6 एंड C7। ये एरो देखो ना ऊपर की तरफ, और मतलब कि वेंट्रल डिवीजन की रूट, वेंट्रल डिवीजन से बन रहा है हमारा लेटरल कोड। उसकी 3 ब्रांचेस होगी, L, M एंड L। फिर मीडियल कोड से बात करते हैं, तो इट इज़ फॉर्म बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। तो लोअर ट्रंक है उससे बनती है हमारा मीडियल कोड। उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C8, T1। और किस सप्लाई करते हैं, तो मिडिल साइड ऑफ हैंड के जो मसल्स होते हैं उसको सप्लाई करती है हमारा मीडियल कोड में से। उसकी कितनी ब्रांच होगी, उसकी टोटल 5 ब्रांच होगी, कौन सी, M4U। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर कोड की। इट इज़ फॉर्म बाय डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स। आपको क्या याद रखना है, डोर्सल डिवीजन एंड 3 ट्रंक्स। हमारे पोस्ट अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक है, उस तीनों ट्रंक की जो डोर्सल डिवीजन होती है उससे बनता है हमारा पोस्टीरियर कोड। उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C5, C6, C7, C8 T1। वो आपने देखो एरो नीचे की तरफ है, मतलब कि डोर्सल डिवीजन। उसकी कितनी ब्रांचेस होती है, टोटल 5 ब्रांचेस, ULNAR। ये आपको लिखना नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि कौन सी ब्रांच है, इसीलिए आपको याद रखना, ये आपको यूनिवर्सिटी में लिखना नहीं है। फिर हम बात करते हैं ब्रांचेस की, तो रूट में से कितनी ब्रांचेस होगी, टोटल 4 ब्रांचेस होगी, पर सबसे मेन कितनी होगी, 3 ब्रांचेस। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और उसको हम नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं। तो उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C5, C6, C7। वो किस चीज़ को सप्लाई करेगी, सेरेटस एंटीरियर जो की मसल्स है उससे सप्लाई करेगा हमारा लॉन्ग थोरेसिक नर्व। फिर हम बात करते हैं नर्व टू रोम्बोइडस, यानी कि डोर्सल स्केपुलर नर्व। उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C5। वो किस मसल्स को सप्लाई करेगी, वो रोम्बोइडस मेजर एंड रोम्बोइडस माइनर को सप्लाई करेगी। फिर हम बात करते हैं ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व की, तो उसकी रूट वैल्यू क्या है, C4। फिर है ब्रांच टू लोंगस कोलाई एंड स्केलेनी मसल, वो कौन से रूट से बनती है, C5, C6, C7 एंड C8। फिर हम आगे बात करते हैं ट्रंक की, तो ट्रंक में से कितनी ब्रांचेस आती है, तो ट्रंक में से हमारी 2 ब्रांचेस आती है, एक होती है सुप्रास्केपुलर नर्व एंड दूसरी होती है नर्व टू सबक्लेवियन। सुप्रास्केपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C5, C6। वो किस मसल को सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को। एंड नर्व टू सबक्लेवियन किस मसल को सप्लाई करती है, और सबक्लेवियन मसल को सप्लाई करती है। फिर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ कोड, तो हम लेटरल कोड, मीडियल कोड एंड पोस्टीरियर कोड की हम एक के बाद एक बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेटरल कोड। लेटरल कोड में से कौन से, L मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व,
एम मतलब मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व एंड एल मतलब लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6, C7। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर को। फिर हम आगे बात करते हैं मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, वो उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6 एंड C7। उसके किस मसल को सप्लाई करेगी? वो कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करेगी। फिर हम बात करते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6, C7। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरामेन, मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस। थिनर एमिनेंस मसल जो है उसको सप्लाई करेगी हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। फिर हम बात करते हैं मीडियल कोड की। तो उसको याद रखने के मैंने क्या बनाया था? न्यूमोनिक्स M4U। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C8T1। पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करेगी हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर हम बात करते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C8T1। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम स्मॉल एरिया ऑफ मिडियल साइड ऑफ आर्म। मतलब कि हमारे जो सेंसरी इम्पल्स है उसका स्मॉल एरिया, आर्म का जो स्मॉल एरिया है उसके जो सेंसरी इम्पल्स है उसे सप्लाई करेगी हमारा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फिर हम बात करते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरामेन, वो किसे, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C8T1। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? वो सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम लार्ज एरिया, वो ऊपर हमने क्या देखा था? स्मॉल एरिया आर्म का, और स्मॉल लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोरामेन, मतलब कि फोरामेन का जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसका लार्ज एरिया है वो सप्लाई करेगा हमारा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरामेन से। फिर हम बात करते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व किस चीज़ से बनता है? वो किस 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 उसकी रूट वैल्यू क्या है? C8T1। वो किस मसल को सप्लाई करते हैं? 1.5 मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरामेन एंड 15 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ पाम। मतलब कि हमारे पाम के अंदर जो 15 इंट्रिंसिक मसल है उसे सप्लाई करेगी हमारी अल्नर नर्व। फिर हम बात करते हैं मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C8T1। फिर हम आगे बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड के बारे में। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू मेनली क्या है? C5 एंड C6। उसमें कौन से मसल्स हो गए, कौन से मसल्स यूज़ होते हैं वो हम आगे जानते हैं। उसके लिए पहले आप न्यूमोनिक्स याद रखें, ULNAR। और पोस्टीरियर कॉर्ड में से पहली ब्रांच होगी अपर सबस्केपुलर नर्व, किस मसल को सप्लाई करेगी? सबस्केपुलरिस। और फिर लोअर सबस्केपुलर नर्व, और किस मसल को सप्लाई करेगी? सबस्केपुलरिस एंड टेरिस मेजर मसल्स को। फिर हम बात करते हैं नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई के बारे में। वो उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C6, C7, C8। वो किस मसल को सप्लाई करती है? लेटिसिमस डोर्साई को। फिर एक्सिलरी नर्व, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर को। फिर हम बात करते हैं रेडियल नर्व, और उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6, C7, C8T1। वो किस मसल को सप्लाई करेगी? तो हमारे जो फोराम, बैक ऑफ फोराम के जो 12 मसल है उस मसल को सप्लाई करेगा हमारा रेडियल नर्व। और ये मैंने जो रेड पेन से लिखा है ए वाला, ये की पॉइंट है, इसको आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखा है? रेडियल नर्व है वो सबसे थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सस सबसे थिक ब्रांच जो है, मतलब कि सबसे गड्डी वाली जो नर्व होती है ना, वो होती है हमारी रेडियल नर्व इन ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर। फिर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस को ब्लड सप्लाई देगी। और इसके बाद में आपको लिखना है क्लिनिकल एनाटोमी। वो मैं आप, ये वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। एक दूसरे पार्ट में हम देखते हैं सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस का जो हमारे क्लिनिकल एनाटोमी है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको अच्छे से लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर करिए। और हाँ, आप बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।